हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लाभ और हानि में जो त्रुटि वाला क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे। जैसे कोई बेईमान दुकानदार होता है, 1 केजी की जगह 900 ग्राम 850 ग्राम तौलता है और जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदा है उतने ही रुपए में बेचने का दावा करता है। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपए केजी सामान मिल रही है थोक रेट में और वो 10 रुपए ही केजी में बेच रहा है, तो उसे लाभ कैसे होगा? तो वो तौल में चोरी करता है। तो बेईमान या त्रुटि वाला क्वेश्चन जो लाभ और हानि का होता है, तो सबसे पहले हम लोग त्रुटि या बेईमानी पर प्रश्न का फार्मूला लिखते हैं। त्रुटि या बेईमानी का प्रश्न तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है त्रुटि गुणे कितने का त्रुटि कर रहा है, त्रुटि बटा के तौल की मात्रा, त्रुटि बटा के तौल की मात्रा तौल की क्या होगा? मात्रा, तौल की मात्रा गुणे 100। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं? त्रुटि वाला जो क्वेश्चन होता है, एक मिनट, त्रुटि या बेईमानी वाला जो प्रश्न होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? त्रुटि बटे तौल की मात्रा गुणे 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फार्मूला को आप लोग याद ही कर लिए होंगे, त्रुटि बटा के तौल की मात्रा गुणे 100। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु तौलते समय 1 केजी बाट की जगह 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो वह कितने प्रतिशत त्रुटि या लाभ प्रदान करता है? जैसे कोई एक दुकानदार है, वो क्रय मूल्य पर ही अपने वस्तु को बेचने का दावा कर रहा है। तो क्रय मूल्य पर वो बेचने का दावा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वजन में कमी कर रहा है। तो 1 केजी के जगह 850 ग्राम ही वो तौल रहा है। ठीक है, 850 ग्राम ही तौल रहा है, तो उसमें प्रतिशत त्रुटि बताइए या लाभ बताइए। वो कितना प्रतिशत त्रुटि कर रहा है, या आपसे पूछ सकता है कितना वो लाभ कमा रहा है। तो देखिए 1 केजी तौलना था, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर क्या होगा? 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। लेकिन वो तौल कितना रहा? 850 ग्राम। 850 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, त्रुटि कितना कर रहा है? त्रुटि कर रहा है वो 1000, अगर वो 850 ग्राम तौल रहा है तो कितने ग्राम की त्रुटि कर रहा है? तो 1000 ग्राम में से 850 ग्राम को हम घटा लेंगे। 1000 ग्राम में से कितना घटाएंगे? 850 ग्राम को घटा लेंगे। जब 850 ग्राम हम घटाएंगे तो 150 ग्राम। त्रुटि कितने की हो रही है? 850 ग्राम की। ठीक है, तो फार्मूला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने परसेंट त्रुटि होगा या लाभ? तो त्रुटि या लाभ के लिए फार्मूला क्या है? त्रुटि परसेंट त्रुटि या लाभ के लिए फार्मूला है त्रुटि बटा के तौल की मात्रा गुणे 100। त्रुटि बटे के तौल की मात्रा गुणे 100। त्रुटि कितने का कर रहा है? 150 ग्राम। और तौल कितना रहा? 850 ग्राम। 1000 नहीं लेंगे, देखिए यहीं पर एक गलती होती है। तौल की मात्रा लेंगे क्योंकि 1000 उसको तौलना था, लेकिन 850 ग्राम ही ले रहा है। गुणे 100 करेंगे, ग्राम से ग्राम को कैंसिल करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। 15 बटे 85 गुणे 100। 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से 5, 5 से 35, 17 पचे 85, 300 बटा के 17। देखिए 300 में 17 से भाग करेंगे, 300
17 दूनी 34, एक बार गया तो ये 3, 2 में से 1 जाएगा, 13 हो गया। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119, 119 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 × 7 = 119 होगा ना। तो ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका 17 सही 11/17। ठीक है, 17 सही 11/17%। तो कितने परसेंट की त्रुटि कर रहा है, 17 सही 11/17%। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। जब वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो वो क्या करेगा, वजन में वो कमी करेगा। वजन में कितना कमी कर रहा है, 1000 ग्राम। उसको 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 केजी तौलना था, 1 केजी के जगह वो कितना तौल रहा है, 850 ग्राम। तो कितना त्रुटि कर रहा है, 1000 में से 850 ग्राम घटाएंगे तो 150 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। लेकिन अगर यही परसेंट में त्रुटि पूछ देता तो प्रतिशत त्रुटि या लाभ बराबर फार्मूला होता है त्रुटि बटे तौल की मात्रा। कितना तौल रहा गुणे 100, त्रुटि कितना की 150 की। कितना तौल रहा 185 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 सही 11/17% आ जाएगा। कितने की त्रुटि कर रहा, 17 सही 11/17% की त्रुटि कर रहा है। और ऐसे नॉर्मल में त्रुटि कितने की कर रहा है, 150 ग्राम की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं, फिर इसके बाद और अंकित मूल्य वाला, डिस्काउंट वाला देखेंगे क्वेश्चन। आज इस क्लास को हम लोग इसी पर खत्म करेंगे। जैसे दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु तौलते समय वह 25% त्रुटि करता है। तो बताइए वह 1 केजी बाट के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग करता है। देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन इसमें परसेंटेज त्रुटि दे दिया। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और वो तौलते समय 25% की त्रुटि कर रहा है। तो बोल रहा है कि 1 केजी के बाट के जगह वो कितने केजी के बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है त्रुटि बटा के तौल की मात्रा। यही होगा ना, त्रुटि बटा के तौल की मात्रा, तौल की मात्रा गुणे 100। कितने की त्रुटि का नाम माना, यक्स ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। क्या करेंगे, पूछ रहा कितने बाट का प्रयोग कर रहा है, तो माना यक्स ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। माना यक्स ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो त्रुटि कितने परसेंट की हो रही है, त्रुटि हो रही है 25%। बराबर हो जाएगा कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो 1000 माइनस यक्स, क्योंकि ये जो आएगा वही त्रुटि है ना। अब तौल में कितने बाट का प्रयोग कर रहा है, यक्स गुणे 100, यही होगा ना। देखिए कितने पर, जब 1000 ग्राम मतलब 1 केजी में कितने का कम यक्स ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यही होगा। तो देखिए अब इसे करेंगे 25 बराबर 1000, 25 बराबर 1000 माइनस यक्स बटा के यक्स गुणे 100। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, यक्स को इधर लेकर आएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 4000 माइनस 4 यक्स, यही होगा। तो 4x को इधर लेकर आएंगे तो x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 4000। तो 5x बराबर हो जाएगा 4000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4000 बटा के 5, 5 बटे 40, 800। x बराबर 800 ग्राम।
वो कितने वाट का प्रयोग कर रहा है? 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो कैसे समझ में आया इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन दिया है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो तौलते समय 25% की त्रुटि कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1000 ग्राम यानी 1 केजी के स्थान पर वो कितने वाट का प्रयोग कर रहा है। तो माना x ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, तो त्रुटि का फार्मूला क्या होता है? त्रुटि परसेंटेज बराबर त्रुटि बटा के तौल की मात्रा गुणे 100। तो त्रुटि कितना कर रहा है? 25% की, तो 25 लिख देंगे। 1000 माइनस x, क्यों? क्योंकि कितने ग्राम की त्रुटि कर रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन x ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो 1000 में से x को घटाएंगे तो कितने त्रुटि आ गई, और तौल की मात्रा x ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, x ग्राम वाट लिखते हैं गुणे 100। 25 से 100 को काट दिए, 4 हो गया। 4000 माइनस 4x माइनस 4x को इधर लेकर आए तो प्लस 4 हो गया। x प्लस 4x बराबर 4000, तो 5x बराबर 4000, तो x बराबर 800। यही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये टाइप है कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना टाइप है। तो आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की 20% छूट पर 6400 रुपए में बेचता, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए, जब भी छूट दी जाएगी, क्रय मूल्य पर दी नहीं जाएगी। मान लीजिए क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 90 रुपया है। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मान लीजिए 90 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदा, उस पर अंकित मूल्य 100 रुपए कर दिया। फिर अब छूट किस पर देंगे? इसी अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो छूट हमेशा किस चीज पे दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 100%। अंकित मूल्य 100% हो गया। 20% इस पर छूट दी जा रही है। 20% छूट दी जा रही है। 20% छूट देने के बाद ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 यानी 80% हो गया। 80% 20% छूट देने के बाद ये कितने में बिक रही है? 6400 रुपए में, यानी 80% का मान कितना हो गया? 80% का मान हो गया 6400 रुपया। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% पूछ रहा है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 6400 बटा के 80। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य अंकित मूल्य 100, तो हो जाएगा 6400 बटा के 80 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 64 80 हो गया। 80 गुणे 100, 80 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 8000। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 8000 रुपया है। इस पर 8000 रुपए पर 20% की छूट दी गई, तो कितने में बेचा गया? 6400 रुपए। अब देखिए 8000 का 20% हम लोग निकालते हैं। 8000 का 20% छूट दी गई। 20% छूट देने का मतलब क्या हो गया? 100 माइनस 20%, ये हो जाएगा 8000 गुणे 80% से हटेगा तो 100 से भाग होगा। 6400 आ गया ना? 6400। यानी कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, और 20% छूट देने के बाद वो वस्तु कितने में बेची गई? 6400 रुपए में बेची गई। यानी अंकित मूल्य उसका क्या था? 100% था। 100% को वो 20% छूट दे दिया, तो 80% बचा। 80% का मान कितना? 6400। 1% का मान कितना हो गया? 6400 बटा 80। तो अंकित मूल्य 100% बराबर क्या हो जाएगा? 6400 बटे 80 गुणे 100। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 8000 रुपए। ठीक है, आइए इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन है, आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रमशः 10% और 20% की क्रमिक बट्टे पर 7200 रुपए में
बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो आने का मतलब क्या कि एक व्यक्ति है जो अपनी वस्तु पर पहले 10% छूट देता है, फिर 20% छूट देता है, उसके बाद वस्तु को 7200 रुपए में बेच 720 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या हो गया? अंकित मूल्य 100% हो गया। अब देखिए एक बार 10% छूट दे रहा है, छूट क्या दे रहा है? एक बार 10% दे रहा है तो कितना हो गया? 90% हो गई। एक बार छूट दे रहे हैं, फर्स्ट छूट सेकेंड हो गई, 20% की छूट दे रहा है, 80% हो गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? 100 था। इस पर क्या किया था? एक बार 10% छूट दिया है, एक बार 20% छूट दिया है, तो 100 गुणे हो जाएगा 90 बटा के 100 बटा 100 इसलिए होगा कि परसेंटेज हटेगा। 80 बटा के 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8,72 हो गया। ठीक है, 8,72 हो गया। हमने माना क्या था? हमने माना था 100, आ गया 72, कितने का अंतर हुआ? 18 का। यानी सब टोटल छूट कितनी दी गई? 18%। टोटल छूट कितना दी गई? 18%। 18% का मान कितना? 18% का मान 720 रुपए, क्योंकि दोनों छूट देने के बाद वो 720 रुपए में बेची गई, तो 18% का मान 720 रुपया हो गया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 720 बटा के 18, 18 चौक 72, 40 हो गया। और अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होता है? 100% होता है। अंकित मूल्य 100%, 100% का मान क्या हो गया? 40 गुणे 100, 40 गुणे 100 का मतलब 4000। अंकित मूल्य क्या हो गया? 4000। और उस पर एक बार अंकित मूल्य 4000 आ गया। तो उस पर एक बार 10% छूट दी गई थी, एक बार 20% छूट दी गई। टोटल कितना छूट दी गई है? टोटल 18% छूट दी गई है। ठीक है, इसको एक बार हम फिर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रमशः 10%, 20% पर छूट देता है और उसे 720 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100% था। अब इसी 100% पर एक बार 10% की छूट दे दिया, एक बार 20% की छूट दे दिया। ठीक है, दो छूट दे दिया, तो हम इसको देखेंगे कि कितना टोटल छूट दिया। तो टोटल छूट हम लोग बट्टा वाले नियम से लगाएंगे। टोटल छूट वो कितना दिया? 18%। अब 18% का मान कितना हो गया? 18% का मान हो गया 720 रुपया। 18% का मान 720 रुपया, 1% का मान 40। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है 100%, 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 4000 रुपए। और इस पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे। जैसे देखिए दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु को 2 क्रमिक बट्टे पर 612 रुपए में बेच देता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट बताइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु को 2 क्रमिक बट्टे पर छूट देता है और छूट देने के बाद उसे 612 रुपए में बेच देता है। एक छूट वो 10% देता है, तो दूसरी छूट कितना देता है? तो हमें फार्मूला पता है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट परसेंट बटा के 100 गुणे 100 माइनस छूट परसेंट बटा के 100। जितना बार छूट रहेगी उतना बार करेंगे बराबर विक्रय मूल्य या बेचा मूल्य। ठीक है, यही होगा। तो इसी फार्मूले में हम क्वेश्चन को रख देंगे। अंकित मूल्य क्या है? 800 रुपया है। अंकित मूल्य 800 रुपया, एक छूट कितना दी गई है? 10%, 100 माइनस 10 बटा के 100 गुणे दूसरी छूट हमें ज्ञात करना है
100 माइनस यक्स बटा के 100 गुणे बराबर कितना पे बेच रहा है, बेचा गया मूल्य 612 रुपए में बेच रहा है, 612 लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 800 गुणे 90 बटा के 100 गुणे 100 माइनस यक्स बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो गया 612। अब देखिए, अब 10 को इधर लेके चले जाएंगे, 9 का इसमें गुणा करेंगे, 900 हो गया माइनस 9 यक्स बराबर हो गया 600 6120। ठीक है, 6120 हुआ, 6120 ही हुआ ना। और सॉरी, अभी तो ये बचा 8 बचा है, 8 का गुणा करेंगे, 9 8 7200 हो गया, 7200 माइनस यही होगा 9 8 72 यक्स बराबर 6120, 6120। अब देखिए 120 में से 7200 घटाएंगे तो 6120 जीरो हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, 1 हो गया, 1080 हो गया, माइनस 72 यक्स बराबर माइनस 1080 हो गया, माइनस 72 यक्स बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, यक्स बराबर 1080 बटा के 72, 1080 बटा के 72, 72 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 72, 6 बचा, यहाँ 7 में से 10 में से 7 गया, 3 बचा, अब जीरो को उतारेंगे, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 से 36, कितना आ गया, यक्स बराबर 15%, यक्स बराबर 15%। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस अंकित मूल्य को एक दुकानदार इस वस्तु को 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद 612 रुपए में बेच देता है, एक बट्टा उसका 10% है, तो दूसरा बट्टा बताइए। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, इस पर दो क्रमिक बट्टा देने के बाद इसे 612 रुपए में बेच दिया जाता है और एक बट्टा 10% है, तो दूसरा बट्टा बताइए। तो इसका फार्मूला होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट या बट्टा बटा के 100 गुणे 100 माइनस छूट बटा के बट्टा गुणे 100, डाटा जितनी बार बट्टा दिया जाएगा उतनी बार ये प्रक्रिया करेंगे, फिर लास्ट में जो आंसर आ गया बेचा गया मूल्य या विक्रय मूल्य बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए अंकित मूल्य इसमें दिया था तो अंकित मूल्य को हमने रख दिया 800 और 100 माइनस 10, पहला छूट क्या है 10%, 100 माइनस 10 बटा के 100 गुणे 100 माइनस यक्स, दूसरी छूट क्या है यक्स, दूसरी छूट हमने यक्स माना, 100 माइनस यक्स बटा के 100 बराबर 612 रुपए। तो हम इसे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 15% की छूट आ जाएगी। ठीक है, अब इतना तो आप लोग सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखता है, फिर बढ़े हुए मूल्य में वह अपने ग्राहक को 5% छूट देता है, तो दुकानदार को उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो क्या करा कि एक दुकानदार है वो अपने क्रय मूल्य पर वो 20% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, फिर उस 20 बढ़े हुए मूल्य में वो 5% की कमी कर देता है, तो उससे कितना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी 100 पर क्या कर रहा है, 100 पर इस 100 पर क्या कर रहा है 20% बढ़ाकर बोल रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर 5% घटा दे रहा है। ठीक है, फिर 5% घटा दे रहा है, जैसे बोल रहा है उसी तरह लिख देंगे 100 गुणे 120% गुणे 95%। ठीक है, परसेंट घटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 100 गुणे 120 बटा के 100 गुणे 95 बटा के 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 गुणे
95 बटा के 10, 12 पंजे 60 को 0 80 6, 12 9 95। अब देखिए 95 में 12 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, ये हो जाएगा 95, 0 9 5 14 को 4 80 1 9 1 10 1 11, क्या हो गया 1140 बटा के 10, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 114.00 यानी 114। हमने माना क्या था 100, अब क्या आ गया 114। 100 हमने माना था, आया कितना 114, कितना ज्यादा आया 14%, यानी 14% लाभ हुआ। तो इस व्यापार में उसे क्या हुआ 14% लाभ हुआ। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है ना कि एक व्यापारी है, वो अपनी क्रय मूल्य पर 20% पहले बढ़ा दे रहा, फिर अपने ग्राहक को 5% छूट दे रहा। तो क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था, 100 रुपये पर वो 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गया, फिर 5% घटा दिया तो 95% हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 114 आ जाएगा। हमने माना क्या था क्रय मूल्य 100, आगे कितना गया 14, कितना बढ़ा 14% लाभ। ठीक है 14% इस पर लाभ हुआ। और आगे इस पर हम लोग और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है, फिर बढ़े हुए मूल्य पर अपने ग्राहक को कुछ परसेंट छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो बताइए छूट कितना परसेंट दिया। यानी बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वो अपने क्रय मूल्य को 25% बढ़ाकर रखता है, यानी क्रय मूल्य को 25% बढ़ाकर अंकित मूल्य रखता है और फिर ग्राहक को कुछ परसेंट छूट देता। छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि वो कितने परसेंट का छूट दिया, लाभ हो रहा है। लाभ 10% का मतलब क्या हो जाएगा, लाभ 10% का मतलब हो जाएगा 110। ठीक है लाभ 10% का मतलब क्या हो जाएगा 110। माना अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, माना अंकित मूल्य हो जाएगा 100 हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 हो जाएगा। लाभ कितना हो रहा है 110 का, 110 बराबर हो जाएगा 100 गुणे कुछ परसेंट, वो पहले 125% बढ़ा रहा है तो 100 प्लस 25% गुणे 100 माइनस x% की छूट दे रहा है, यही ना 100 माइनस x% की छूट दे रहा है। इसे करेंगे 110 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 125% गुणे 100 माइनस x%। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 110, 100 गुणे 125 बटा के 100 इसलिए होगा कि परसेंट हटेगा, गुणे 100 माइनस x बटा के 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर आ जाएगा 11,000 आ जाएगा, गुणे 125 गुणे 100 माइनस x हो जाएगा, यही होगा कि हो जाएगा 11,000 बराबर इसका गुणा करेंगे 12,500 माइनस 125 x, यही होगा। अब देखिए 11,000 में से 12,500 घटाएंगे, 12,500 11,000 में से घटाएंगे 0 0 5 उतरा 1, 1,500 आ गया, माइनस 1,500 हो गया, इधर आएगा तो घटेगा माइनस 1,500 माइनस 125 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल तो यक्स हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो गया 1500 बटा के 125, 1500 बटा के 125, 1500 बटा 125। अब देखिए 1500 में 125 से भाग करेंगे, एक बार गया 125, 25 उतरा 0, फिर 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, कितना आ गया x बराबर 12%। कितना छूट दिया 12%। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ।
देखिए दिख रहा है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर वो 25% बढ़ा दे रहा है, 25% बढ़ा दे रहा है, और 25% बढ़ा देने के बाद वो कुछ परसेंट का छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ परसेंट छूट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट छूट दिया। तो देखिए फार्मूले में हम रख लेंगे 10%, लाभ 10%, तो 110 बराबर 100 गुणे 25% बढ़ाया तो 100 प्लस 125 हो जाएगा, गुणे फिर कितना छूट दिया, 10% छूट दिया। इसको जब हम सम करेंगे तो 12% आ जाएगा। छूट कितना आ गई? 12। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन में एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए फार्मूला क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य देखिए दिख रहा है कि नहीं? क्रय मूल्य, हाँ, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट माइनस अगर होगा तो हानि परसेंट बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट परसेंट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100, अगर लाभ रहेगा तो 100 प्लस होगा परसेंट, अगर हानि रहेगी तो 100 माइनस होगा, और अंकित मूल्य 100 माइनस छूट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा रहा है। क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य की जगह यक्स लिख लेंगे, गुणे कितना लाभ कमा रहा है? 100 प्लस 20% का लाभ कमा रहा है ना, 20% का लाभ कमा रहा है, बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य का 800 गुणे छूट कितना दे रहा है? छूट दे रहा है 10%, 10% की छूट दे रहा है। तो जिसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 यक्स गुणे 100 प्लस 120 ये होगा ना 120% बराबर 800 गुणे 90%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 800 गुणे 90 बटा के 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 के 9, 3 चौक के 12, 4 दूनी 8, 200। तो यक्स बराबर क्या हो गया? 200 गुणे 3 600। यक्स बराबर कितना हो गया? 600। क्रय मूल्य क्या हो गया? 600 रुपए। तो देखिए इस क्वेश्चन में फार्मूला में जो लास्ट वाला आपने सवाल बताया आज के क्लास का क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी देखिए क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट माइनस लाभ परसेंट बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट परसेंट। यही फार्मूला आपको याद रहेगा, तो जो वैल्यू है इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। इसे अगर आप शॉर्ट नियम से लगाना चाहेंगे उससे भी लग जाएगा, लेकिन आपको नियम याद करना होगा। फिर अगर एग्जाम में आपको किसी और तरह से उलझा दिया तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। कल से हम लोग नया चैप्टर साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है।